साल पहले बाप के सामने बेटे को सरेआम कत्ल करने वाला हमजा डॉन गिरफ्तार। 2020 का वाकया है। ये वकास और हमजा डॉन, इनकी वीडियो की शॉप थी। ये यासर जो मकतूल है, ये इनका दोस्त भी था। कभी मोबाइल लेता था, कभी देता था। बस इन्हां दी पहले भी माड़ी जी मूंह मारी होई हो आया है। उन्हें कहा मेरा मोबाइल ठीक कर दवो। ये ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਅੱਬੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ, ਮੈਂ ਨਾ मोबाइल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਹ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। मौके ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੈਥ हो गई। हाँ जी। हमजा डॉन 2020 में डंकी लगाकर तुर्की फरार हुआ। कत्ल करने के बाद फिर कहाँ गए सबसे पहले? सबसे पहले तो हम यानी कि वो भाई के पीर वगैरह हैं तो उनके पास गए थे। उसके बाद हमने अल्टैरम वगैरह करवाई थी। अल्टैरम जब हमारी ख़त्म हो गया ना, तब मैं डंकी लगा के गया था। मैं तुर्की में लगा के कहाँ गए? मैं तुर्की में इस्तांबुल में गया जी। टिकटॉक वीडियो इश्तिहारी मुलजिम हमजा डॉन की गिरफ्तारी का सबब कैसे बनी? हमजा डॉन जो एक्यूज है, ये इलाके के अंदर एक किस्म का टेरर का एलिमेंट था कि टिकटॉक के ऊपर भी हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं असले के साथ, इसकी नुमाइश। इसका जो पुराना नंबर था उसके ऑन होने के शवाहिद हमें मिलते हैं। तो टेक्निकली वी वर ट्रैकिंग हिम, तो फाइनली वी गॉट होल्ड ऑफ हिम। केस का दूसरा मुलजिम वकास विकी अब तक फरार। लवाहिकीन को सुलह के लिए क्या संगीन धमकियां दी गईं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मैं आमिर डार हूँ। नाज़रीन, 2 साल पहले शाहदरा टाउन में यासिर बटेरे को कत्ल करने वाला बदनामे ज़माना मुलज़म 302 का मुलज़म हमजा डॉन पुलिस ने गुजरांवाला से गिरफ़्तार कर लिया। ये वही मुलज़म है जो कि इस कत्ल के बाद बैरून मुल्क फ़रार हो गया था। ये क्या माजरा है, इसने कत्ल क्यों किया था और इतनी देर पुलिस की आंखों से, नज़र से ओझल क्यों रहा, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारे साथ में 28 अगस्त 2020 लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में हुआ सब्जी फरोश का लर्जा खेज कत्ल। मुलजिमान ने यासिर पर अंधाधुन फायरिंग की और उसे मौत के घाट उतार दिया। यासिर के कत्ल में कितने मुलजिमान शामिल थे? पुलिस 2 साल तक मुलजिमान की गिरफ्तारी में क्यों नाकाम रही? मुलजिमान संगीन वारदातें अंजाम देने के बाद कैसे बैरूने मुल्क फरार होते थे? डंकी लगाकर मुल्क से फरार होना मुलजिमान के लिए कितना आसान हो चुका? केस का मरकजी मुलजिम हमजा डॉन बैरूने मुल्क फरार होने के बाद पाकिस्तान क्यों आया? कानून को पैरों तले रोंदने वाला सफाक मुलजिम फरार होने के बावजूद कैसे टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करता रहा? आज के प्रोग्राम में होगा सब कुछ बेनकाब। मुजरिम कौन? अच्छा जी, एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। 2020 में कत्ल होता है यासिर बटेरे वाला। इसका जो मुलज़िम है, ये 2 साल से पुलिस को मतलूब था। ये यहाँ से भागा हुआ था, ये मुल्क से बाहर चला जाता है, डंकी लगा के ये तुर्की चला जाता है और उसके बाद ये वापस आता है। तो पुलिस ने इसे गुजरांवाला से गिरफ़्तार किया है, शाहदरा टाउन पुलिस ने। और यहाँ के इंचार्ज हैं गुलाम सकलैन गोंदल साहब, इन्होंने इनकी टीम ने इसे गिरफ़्तार किया है। ये जो मुलज़िम है, ये भी एक डॉन बना हुआ है, उसका नाम भी हमजा डॉन है। टिकटॉक पे इसकी बहुत सारी वीडियोस भी मौजूद हैं। ये मामला क्या है, इसने और इसके भाई ने यासिर बटेरे वाले को कत्ल क्यों किया था? यासिर बटेरे वाला कौन है, इस पे कितने मुकदमात थे और ये क्या मामला, सारा पूछेंगे गोंदल साहब से। और हम शाहदरा टाउन पुलिस स्टेशन इस वक्त मौजूद हैं। गोंदल साहब, सबसे पहले तो वकूआ बताएँ, ये 2 साल पुराना है, ये क्या मामला हुआ था, कहाँ पे कत्ल हुआ था? गालिबन कोई मोबाइल का या इसी तरह का मामूली सा मामला था जिसकी वजह से कत्ल हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद करता हूँ, आप तशरीफ़ लाए, आपकी तशरीफ़ आपकी का शुक्रिया। ये 2000 का वाक़या है, ये 2020 का 2020 का, ठीक है, 2020 का वाक़या है। ये वकास और हमजा डॉन, इनकी वीडियो की शॉप थी। ठीक है, मोबाइल और वीडियो शूटिंग करते थे। तो ये यासर जो मकतूल है, ये इनका दोस्त भी था। कभी मोबाइल लेता था, कभी देता था। मोबाइल में ये आपस में करते रहते थे तब्दील। एक दिन वो मोबाइल लेके जाता है तो उसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाती है। तो वो ख़राबी, वो ख़राब मोबाइल को लेके दोबारा जब जाता है इनके पास, तो वकास को कहता है ये मेरा मोबाइल आप वापस कर लें। वकास के साथ उसकी मुंह मारी होती है और
जम्मू मारी होती है तो ये भी आगे से थोड़ा सा हैश बोलता है। इतनी देर में वो अपने भाई हमजा डॉन को बुला लेता है। वहाँ इनकी तलब कलामी शुरू हो जाती है उस मोबाइल के बिल्कुल लिए। ठीक है। वहाँ फिर ये उसको मामूली से झगड़ा हुआ, उसमें जो छोटा मामूली झगड़ा था वो तूल पकड़ गया। उसके बाद फिर इसको फायरिंग करके फायर किसने मारा है? ये हमजा ने मारा या वकास ने? नहीं, ये हमजा डॉन ने आया है, ठीक है। लेकिन ये दोनों पर अभी ये उन्होंने जो मुद्दई की FIR के मुताबिक कि दोनों ने फायरिंग की। ठीक है। मुद्दई ने FIR में 2 मुल्जिमान हमजा डॉन और उसके भाई वकास उर्फ विकी को नामजद किया। इन दोनों मुल्जिमान पर कौन से संगीन नौइयत के मुकदमात थे? मुल्जिमान इलाके में कैसे दहशत फैलाते थे? कत्ल के बाद मुल्जिम हमजा डॉन कैसे बैरूने मुल्क फरार हुआ? आइए ये सब कुछ पुलिस से जानते हैं। ये जो मुल्जिमान अब इस केस में वकास हमजा, इस कत्ल से पहले इन पे कोई मुकदमात थे, ये रिकॉर्ड याफ्ता है? वकास हमजा जो है, वकास हमजा नहीं है, हमजा डॉन है और वकास विकी इसका भाई है। ठीक है। ये कुछ कत्ल करने के बाद ये वाया कोयटा ये चला जाता है ईरान, इराक, इस्तांबुल, तुर्की। ठीक है। यानी डंकी लगा के गए, डंकी लगा एजेंट की खिदमत हासिल करके डंकी लगा के ये उधर से ये चला जाता है, यहाँ से ट्रेन में और फिर बसों पे या पैदल मोटरसाइकिलों पे। फिर इसके बाद ये सबसे जो देखने वाली जो बात है, ये फिर अपनी माँ के साथ उम्रे पे भी जाता है। वहीं से उम्रे पे जाता है? नहीं, वापस आके। अच्छा, टर्की से वापस आता है, फिर उम्रे पे भी जाता है। उम्रे पे भी जाता है। आपने जाना मुल्जिम डंकी लगाकर कैसे बैरूने मुल्क फरार हुआ। हमजा डॉन तुर्की फरार होने के बाद पाकिस्तान वापस क्यों आया? पाकिस्तान आने के बाद इश्तिहारी मुल्जिम हमजा डॉन कैसे सरेआम टिकटॉक वीडियोस बनाता रहा? पुलिस 2 साल बाद इस इश्तिहारी मुल्जिम की गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई? अच्छा जी, हमजा डॉन बदनामे ज़माना ये वो शख्स है जिसने कत्ल किया 2020 में। ये तकरीबन 2 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा या पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, क्योंकि बहुत अरसा इसने मुल्क से बाहर गुजारा। बिलाखिर SP सिटी और इनकी टीम ने इसे गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया है। एक इसका भाई अभी भी बताया जा रहा है कि ये मुल्क से बाहर है और गालिबन दुबई है। उस हवाले से हम पुलिस से पूछेंगे हमजा डॉन क्या किरदार है, क्या करैक्टर है, ये हम पूछेंगे उस्मान टीपू साहब जो कि SP इन्वेस्टिगेशन है सिटी डिवीजन के, और इसने कत्ल जो किया था वो क्या मामला था और इतनी देर ये कहाँ पे फरार रहा है। ये सारी बातें पूछते हैं उस्मान साहब से। बहुत शुक्रिया आपका। वक़ूआ क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं ना। वक़ूआ ये है कि एक नॉर्मल सी इनकी, क्योंकि जो एक्यूज़ हैं इनकी मोबाइल फ़ोन्स की दुकान है, वहाँ पर एक ख़राब मोबाइल फ़ोन की कंप्लेंट करने पर जो ख़रीदार की तरफ से स्कफल होती है, बात बिगड़ती है और उसको ये बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं फायर मार कर। और ये आपस में दोस्त भी थे पहले से दोस्त भी थे, दे वर इन टच विद ईच अदर और एक ही जगह पर रिहायशी और सारा मामला था। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमजा डॉन जो एक्यूज़ है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ी सी मेहनत अल्लाह की मेहरबानी से पकड़ा है, ये इलाके के अंदर एक किस्म का टेरर की का एलिमेंट था। अच्छा। असले के साथ आप इसकी टिकटॉक के ऊपर भी हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, असले के साथ इसकी नुमाइश और लोगों को डरा के रखना वगैरह, इस तरह असले के साथ। और ये टिकटॉक्स जो वीडियोस हैं ये इसने कत्ल से पहले की भी हैं और कत्ल के बाद भी हैं। जी, जब ये पाकिस्तान वापस आता है उसके बाद भी वीडियोस बना के अपलोड करता रहा। इसको हमने उस FIA के जरिए भी ट्रैक करने की कोशिश की। टिकटॉक वाला मामला ये वही केस है जिसके वजह से CIA भी लगी रही है लाहौर? जी, इसकी CIA भी लाहौर इसको फॉलो करती रही है। अच्छा, ये CIA पुलिस भी कोशिश करती रही है लेकिन कामयाबी नहीं। जी बिल्कुल, CIA भी इसके पीछे लगी रही है, बट ही ट्राई टू स्नीक अवे। दोनों भाई थे, दोनों बाहर चले गए, टर्की दुबई के भी इनके जाने के वहाँ हमारे पास टर्की भी ये बता रहा है कि शायद ये वो डंकी जिस तरह लगा के जाते हैं और ये बॉर्डर क्रॉस करके गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एट लास्ट था, इन शॉर्ट मैं आया जब जैसे ही मैंने चार्ज लिया, मैं पिछले जो भी हमारे 302 के मेन हीनियस केसेस पेंडिंग चले आ रहे हैं जिन पे गिरफ्तारियाँ नहीं हुई, उनको दोबारा से रिव्यू कर रहा हूँ। जहाँ हमें कुछ क्लू मिल सके, टेक्निकल एविडेंस, प्रोसीजरल एविडेंस, उनको सॉल्व करने की, वर्कआउट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसका यहाँ आने का हमें सुराग मिला, टेक्निकली इसको हम ट्रैक कर रहे थे। गुजरांवाला में इसकी प्रेजेंस पाई गई तो हमने उस्मान को पता कैसे चला कि ये तो पता चल गया मुल्क से बाहर है, अब ये वापस जब आता है तो ये कैसे पता चला कि पाकिस्तान में मौजूद है और गुजरांवाला? इसका जो पुराना नंबर था उसके ऑन होने की शवाहिद हमें मिलते हैं, तो टेक्निकली वी वर ट्रैकिंग हिम।
तो फाइनली वी गॉट होल्ड ऑफ हिम। ठीक है। और ये गुजरांवाला में क्या कर रहा था, क्योंकि 3 महीने से वहाँ पे छुपा हुआ था, कामकाज के सिलसिले में गया हुआ था या किसी के पास पनाह ली हुई थी? किसी के पास पनाह ली हुई थी, वहाँ पर मौजूद था और कोई काम काज नहीं था। और अब ये बताएं, चूँकि अभी तो खैर केस चल रहा है, दूसरा भाई पकड़ा जाएगा, फिर इसकी तफ्तीश आप कंक्लूड करेंगे। अभी सरेदस्त क्या पता चल सका है, कत्ल इसने किया था या इसके भाई ने जो अभी दुबई में भागा? जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के बयानात हैं, जो मुद्दई का कि इसके ऊपर नामजदगी है, ही इज़ द मेन एक्यूज जो पकड़ा गया है। फायरिंग इसी ने की, दूसरा भाई इसके साथ अकम्प्लिस था, वो भी एज़ पर लॉ हम ट्रीट करेंगे जब वो हमारे जब उसको गिरफ्तार करते हैं। तो ही इज़ द मेन एक्यूज, वेपन ऑफ ऑफेंस भी इसी से रिकवर हुआ है, इसी के ऊपर ही प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसके भाई का भी इंतज़ार किया जाएगा, ये पाकिस्तान आए तो आप इसे पकड़ें या इंटरपोल के ज़रिए या आप किसी तरह पकड़ के इसे वापस ले जाएं? बिल्कुल जी, हमारी लीगल कार्रवाई इस पर स्टार्ट है। हम प्रॉपर चैनल के ज़रिए FIA और इंटरपोल को सेंसिटाइज़ करते हैं, कर रहे हैं, लेटर्स हमारी तरफ से जा चुके हैं, तो वो ड्यू टाइम में, ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन में वहाँ उसको हम वापस। आम शहरी ये समझते हैं कि कोई अमीर आदमी उसका मुल्ज़िम मुल्क से बाहर भागा हो तो पूरी मशीनरी हरकत में आती है, पुलिस भी, हुकूमत भी, और उसे पकड़ के ले आती है। अब चूँकि ये गरीब लोग हैं, आम शहरी हैं, तो इनके लिए भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप मेरे अपने क्वेश्चन का खुद ही आंसर दे रहे हैं। द पॉइंट इज़ फॉर अस तमाम केसेस इंपॉर्टेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। कंप्लेनेंट कोई अमीर हो या गरीब हो, वी हैव टू वर्क इट आउट। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हम बेहतर काम उसमें कर सकें। ठीक है, तो अभी केस का स्टेटस क्या है? ये रिमांड पे है? जी बिल्कुल, रिकवर कर लिया आपने? जी बिल्कुल, वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर है हमारा। हाफ ऑफ द केस, मतलब मेन एक्यूज एक है, ही इज़ अरेस्टेड, वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर है, तो हमारा केस ऑलमोस्ट सॉल्व है। पुलिस ने टिकटॉक वीडियो का सुराग लगाकर मुल्जिम हमजा डॉन को गुजरांवाला से गिरफ्तार किया। हमजा डॉन इस वक्त पुलिस की हिरासत में मौजूद है। हमजा डॉन ने यासिर को कत्ल क्यों किया? दोनों की आपसी दुश्मनी कितनी पुरानी थी? क्या मोबाइल की वजह से यासिर को कत्ल किया गया? आइए ये सब कुछ मुल्जिम हमजा डॉन से जानते हैं। नाज़रीन, हमजा डॉन पुलिस की हिरासत में, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। ये वो हमजा डॉन है जिसने आज से 2 साल पहले कत्ल किया था। उसके बाद ये मुल्क से फ़रार हो गया था। कभी ये दुबई, कभी टर्की, फिर ये इस दौरान उम्रा करने भी जाता है, और अब आके गुजरांवाला में रूपोश था, वहाँ पे ये छुपा हुआ था और पुलिस ने इसे वहाँ से गिरफ़्तार किया, और गालिबन ये दोबारा वहाँ से निकलने की और मुल्क से बाहर जाने की कोशिश में था। इसका नाम डॉन कैसे पड़ा, इसने यासिर बटेरे वाले को कत्ल क्यों किया, माजरा क्या था, इसी की ज़ुबानी जानते हैं। सबसे पहले तो हमजा मुझे ये बताओ, दिखने में तुम डॉन लगते नहीं, ये तुम्हारा नाम डॉन पड़ा कैसे? भाईजान मैं अच्छी फैमिली से हूँ, लेकिन इस केस की वजह से मेरा नाम डॉन रखा गया। इस कत्ल की वजह से? इस कत्ल करने के बाद लोगों ने तुम्हें डॉन कहना शुरू कर दिया या तुमने अपने नाम के साथ खुद ही डॉन लगा लिया? ये बस ये जो पर्चा हुआ है उसके ऊपर लिखवाया हुआ है हमजा डॉन। हमजा डॉन लिखवाया? डॉन नहीं पता है डॉन होता क्या? जी बिल्कुल। तो वो काम सब नहीं करते जो डॉन करता है? अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई कभी कत्ल से बड़ा जुर्म तो है ही नहीं है। जी, कत्ल से बड़ा जुर्म तो नहीं है। जी। तो कत्ल के बाद तो डॉन नाम पढ़ना चाहिए ना। बहरहाल क्या हुआ था 2 साल पहले, ज़रा बताओ मुझे। काम काज क्या करते थे 2 साल पहले? तुमने कत्ल क्यों किया था इसे? हमारी मोबाइलों की शॉप थी हाँ। संगीसाल में, मार्केट में, शाहदरा में। तो काफ़ी बार ना यासिर बटेरे वाला आता था, कभी कोई चीज़ ले जाता था, कभी कुछ आके ले जाता था। वकास विकी तुम्हारा भाई है, उसका दोस्त था, तो इसलिए आता था? दोस्त नहीं था, बस उसका आना जाना यानी कि दुकान पे, और भी यानी कि शाहदरा में उसने बड़ा यानी कि तंग, बड़ी और मुख्तलिफ शॉप भी हैं जो लोगों को जाके ना तंग तुंग करता था। क्या कहता था? बहुत बताखोरी करता था। कोई किसी की भी शॉप पे चला गया, उससे का मुकदमा है उस पे एक नहीं, कम से कम भी बत्ते काफ़ी पर्ची हैं उस पर। बत्ते के मुकदमा आती हैं? बिल्कुल, उस पर 324 ये और 92 क्या वो 42 कहती हैं वो, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की काफ़ी वारदातें हैं। हाँ, तो फिर तुम्हारे भाई का दोस्त क्यों था? बस शॉप पे आता था वो। मुकदमा आता है? एक भी नहीं है उस भाई एक भी हमारे इस कत्ल से पहले कोई उसमें कुछ भी नहीं है, ना मेरे पे ना भाई पे, हमारी पूरी फैमिली में भी नहीं, ना ऐसा मैटर है किसी के साथ। ठीक है जी। तो वहाँ पे आता था, क्या कहता था? पैसे मांगता था, भत्ता मांगता था? पैसे मांगता था, शॉप पे आके कभी कोई चीज़ मांग ली, कभी कोई चीज़ ले गया, कभी कुछ ले गया। 8वां मुहर्रम था, जुम्मे का दिन था, तो वो आया दुकान पे आके ना मुझे कहता मोबाइल दिखा। मैंने मोबाइल दिखाया तो आके कहता यार मैं लेके जाने थे अपने भरा दस दी। पुलिस ये कह रही है कि उसने मोबाइल लिया हुआ था, उस मोबाइल पे कोई मसला था, वो वापस करने आया था। नहीं ये तुम कह रहे हो कि वो भत्ता मांग रहा था और मोबाइल ले रहा था? ऐसा इशू नहीं है सर, वो मोबाइल मांग रहा था वो।
मोबाइल मांग रहा जी मैंने मोबाइल देने से इनकार किया, उसने मेरे मुंह पे यानी कि थप्पड़ मार दिया। सीसीटीवी कैमरे में हमारी शॉप पे कैमरे लगे, मैं बताता कैमरे में हर चीज़ है। तो मोबाइल मांगा, मैंने इनकार कर दिया, मोबाइल नहीं दिया। इतनी देर में उसने यानी कि थप्पड़ मारा है। फिर तो जब उसने थप्पड़ मारा ना, तो मैंने कहा यार भाई मैं मोबाइल नहीं दूंगा, घर वाले जो है ना वो भैया आएगा वो आके आपको ना मोबाइल देगा। इतनी देर में उसने थप्पड़ वगैरह मारा, तो भाई को मैंने फ़ोन किया, यार यासिर वो आया हुआ है। तो भाई वो इस तरह ना बदतमीजी कर रहा है। उसने कहा यार चल ठीक है, तुम उसको कहा मैं आता हूँ ना तो फिर मैं तेरे साथ कर लेता हूँ। इतनी देर में मैं घर भाई को जब फ़ोन किया ना, भाई शॉप पे आ गया, यासिर बटेरे वाला चला गया था तब। जब वो भाई शॉप पे आया ना तो उसने कहा चल ठीक है तू जा, मैं बाकी वो आएगा ना मैं खुद ही कर लूँगा। इतनी देर में जब मैं घर आ गया ना, थोड़ी देर बाद ही भाभी को या मम्मा को पता नहीं फ़ोन आया। अच्छा, तो फिर घर से फ़ोन आता है? घर से फ़ोन आता किसका है, फ़ोन आता है? मम्मा को या भाभी को आता है। मुझे पता लगता है कि शॉप पे ना दुकान पे झगड़ा हो होगा, गया, यानी भाई का झगड़ा हो गया जी, विकास विक्की। हाँ जी। तो मैं उसी टाइम यानी कि शॉप पे जब जाता हूँ ना, तो इतनी देर में ना यासर वो गालियाँ वगैरह निकाल रहा था, ऊँची ऊँची बोल रहा था वो भाई के साथ ना। तो आगे ना जब मैं शॉप पे पहुँचूँ ना, तो यानी कि सबसे पहले वो गिरबान मेरा ही पकड़ता वो। तो जब मैं काउंटर से पहले यानी कि शॉप जब शीशा खोल के मैं अंदर जाता हूँ ना, तो हम दोनों यानी कि मेरा उसने गिरबान जब पकड़ता है ना, भाई इतनी देर में बाहर आता है। उसने जब पिस्तौल का बुलेट मारता है ना वो यासिर ने? यासिर उसके ने बाद यासिर ने तो उसने जब पिस्तौल का वो बुलेट मारता है ना, इतनी देर भाई काउंटर से जब बाहर आता है ना, तो इतनी देर में भाई यानी कि भाई के पास भी था जी, वो पिस्टल? शॉप पे सेफ्टी के लिए रखा हुआ था जी। लाइसेंस तो नहीं था उसका? जी, तो बगैर लाइसेंस के रखा हुआ था? नहीं, लाइसेंस वगैरह है भाई के पास, लाइसेंस था? जी है, बना हुआ था उसका, कॉपी वगैरह है जी। वो उन्होंने ना फायर भाई ने ना यानी कि उसकी बाजू पे मारा पहला फायर। इतनी देर में ना उसने गालियाँ गुलियाँ निकालते लुका लो, यानी कि आपस में होता भाई, बीच में मैं भी था। और यानी फायर लगने के बाद भी वो लड़ता रहा है? हाँ जी, हाथों पाई जब हुई है ना दुकान से, वो बाहर चले गया। जब बाहर हुआ ना, तो यासिर बटेरे वाला थोड़ा सा आगे गया ना, भाई फिर थोड़ा सा पीछे गया उसके। तब मैं शॉप पे था, तो भाई ने उसको वो यानी कि फायर मारा। कितने फायर मारे? 2 तकरीबन लगे, 2-3 लगे। एक पहले मारा, 2 फायर बाद में मारे? हाँ जी। केस का मरकजी मुल्जिम हमजा डॉन यासिर को कत्ल करने के बाद 2 साल तक मुल्क से फरार रहा। संगीन मुकदमात में मुलविस मुल्जिमान डंकी लगाकर कैसे बैरून मुल्क फरार होते हैं, एजेंट पैसे लेकर कैसे नौजवानों को बैरून मुल्क फरार करवाते, गैर कानूनी हिजरत करने वाले अफराद किन मुश्किलात का सामना करते हैं, चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आ गए। कत्ल करने के बाद फिर कहाँ गए सबसे पहले तो हम यानी कि वो भाई के पीर वगैरह हैं, तो उनके पास गए थे। उसके बाद हमने अल्टारम वगैरह करवाई थी। अच्छा। अल्टारम करवाने के 3 महीना तकरीबन हमारी अल्टारम यानी कि चलती रही है। अल्टारम जब हमारी ख़त्म हो गया ना, तब मैं यानी कि पहले मैं गया हूँ, डंकी लगा के गया था मैं तुर्की डंकी में। लगा के कहाँ गए? मैं तुर्की में, इस्तांबुल में गए? जी, इस्तांबुल में। क्या गया रोड था यहाँ से? सबसे पहले किधर? यहाँ से सबसे पहले मैं यानी कि स्टेशन से गया था कोयटा से आगे ईरान, यानी कि तफ्तान, तेहरान, फिर आगे। तो ये तुर्की में। मुख्तलिफ बसों पे जाते रहे, पैदल गए, किस सवारी पे गए और कितने लोग थे? एजेंट आपका कौन था? मुख्तलिफ यानी कि जाते थे, कभी गाड़ी पे, कभी वो बड़े जो खुले डाले होते हैं उसमें, कभी मोटरसाइकिलों पे। तो कितने लोगों का ग्रुप था जो डंकी लगा के पहुंचा तुर्की? ये मुख्तलिफ यानी कि शहरों से, जगहों से यानी कि होते हैं। हाँ, कितने लोग थे? तकरीबन वो काफ़ी यानी कि निकलता 100 का हो गया, 50 का 100 हो गया, लोगों का 30 ग्रुप था। ये ग्रुप और यानी कि एक निकलते एजेंट था। हैं। एजेंट कहाँ से था? किस इलाके से था? एजेंट है था गुजरांवाले का। हाँ। उसे कितने पैसे दिए थे? वो 2,30,000 रुपये तकरीबन। उसे बताया था कि मैंने कत्ल किया हुआ है, मेरे पे 302 का पर्चा? उसे नहीं पता था? किसी किस्म का। उसने 2-2.5 लाख रुपए लिए और उसके बाद वो तुम्हें लेके चला गया? जी बिल्कुल। कितनी देर में तुर्की पहुंचे? मैं तकरीबन 22 दिन में पहुंचा था। 22 दिन में पहुंचे? जी। और 100 के 100 लोग जो यहाँ से चले थे सारे वहाँ पहुँच गए? नहीं, बकायदा मैंने जो मेरे साथ भी थे वो तकरीबन मैं उनको मरते हुए भी मैंने देखा है। मरते हुए देखा है? रास्ते में मर गए या मार दिए गए? मारे भी गए हैं और कुछ पहले भी वहाँ पे यानी कि ढांचे पड़े हुए थे। ढांचे पहले से पड़े हुए थे? ढांचे मैंने अपनी आंखों से तो भला माफी। और जो 7 लोग थे वो किस तरह मरे? बस जब वो मार जाते हैं कोई भी नहीं उठाता उनको। खाने पीने को कुछ नहीं मिलता? कुछ भी नहीं, या सिर्फ सफ़र की वजह से, सख्ती की वजह से? कुछ भी नहीं, ना लेके जाने देते हैं तो ना आप यानी कि आपने सिर्फ बड़ी बात, आपने पैंट शर्ट या ट्राउज़र शर्ट पहन के जाना, तो एक पैंट शर्ट आपने लेके जानी है जो आपने तुर्की में जाके बॉर्डर पे पहन लेनी है। बस आपने ये समझ के जाना है कि आपने अपनी जान हथेली पे रख के फिर जाना है आपने। बहरहाल उधर पहुँच गए? जी। पहुँच के क्या किया? पहुँच के मैं वहाँ पर इस्तांबुल में जब मैं पहुँचा हूँ, तब ये नहीं कि मैं महीना 1.5 महीना तकरीबन पहले मेहनत मजदूरी करते रहे? मैंने हाँ बिल्कुल, शीटों का काम था वो। ये नहीं तो फिर वापस पाकिस्तान क्यों आए और कब आए? बस वहाँ पे थक गया था मैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना काम नहीं मिल रहा था? काम भी मुश्किल भी बहुत ज़्यादा थी, और वहाँ पे ना खुर्दे होते हैं वो पकड़ लेते हैं।
जब वो पकड़ लेते हैं ना, वो पाँव और हाथ वगैरह बांध के ना, वो कहते हैं घर से ना पैसे मंगवाओ। अच्छा, वो जी वहाँ से बस- पैसे मंगवाते हैं? बस इस चीज़ से वीडियो मैं कॉल डर करते गया। होंगे? हाँ जी, वीडियो कॉल वीडियो घर कॉल वालों पे घर वालों को दिखाते हैं घर वालों को और फिर दिखाते पैसे हैं। मंगवाते हैं? जी, तुम्हारे बिल्कुल। साथ भी ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसे हुआ। कितने पैसे मैं- मंगवाए? मंगवाए नहीं है, बस ये है कि बड़े भाई ने बस उनकी मिन्नतल्ला वगैरह किया जो, छोड़ दिया उन्होंने? हाँ जी, जो भी। और अगर पैसे ना दें तो फिर क्या करते वो हैं? भाई यहाँ बाजू काट देते हैं, वो वीडियो कॉल के पे ही है नहीं के। अच्छा। यहाँ टांग काट देते हैं। वो वीडियो कहते हैं कॉल अगर पे? अब आपने पैसे ना भेजे तो हम इसकी अब गर्दन काट देंगे। मुल्जिम तुर्की फरार होने के बाद पाकिस्तान क्यों आया? क्या मुल्जिम हमजा डॉन यासिर के कत्ल का एतराफ करता है? इस केस में दूसरा इश्तिहारी हमजा डॉन का भाई वकास विकी कहां फरार था, आप भी जानिए। जब वापस आए तो पुलिस का डर खौफ नहीं था? डर खौफ आया था, मैंने कहा था मैं पाकिस्तान चले जाऊंगा, मुझे ये मंजूर है, वापस लेकिन आने के वहाँ बाद दोबारा फिर तुम उम्रा करने के घर वालों के साथ? नहीं उम्रा मैंने बेसिकली ये केस से पहले ही मैंने उम्रा अच्छा, उससे पहले किया हुआ था? वालदा के साथ। ठीक है, तो वापस आ गए, फिर लाहौर आए या गुजरांवाला? नहीं मैं गुजरांवाला गया था। गुजरांवाला रहे? जी, जी। तुम्हें को डर खौफ नहीं था कि पुलिस तुम्हारे पीछे है, तुम पे 302 है, तुमने एक कत्ल किया हुआ है या उस कत्ल में तुम नामजद हो, तो तुम वहाँ पे रह रहे थे, तुम टिकटॉक बना के उसे अपलोड भी कर रहे थे? डर तो आया था, लेकिन बेसिकली मैं टिकटॉक तो पहले भी यूज़ करता था, घर लेकिन में अब भी, शॉप पे भी। में और पहले में फ़र्क है ना। अब तुम 302 के मुलजम थे, कत्ल है तुम्हारे सर पे, और तुम्हें पुलिस का डर खौफ नहीं था, ये अपने आप को महफूज समझ रहे थे गुजरांवाला में। डर तो आया था। किसके पास ठहरे हुए थे गुजरांवाला? वो दूसरी मम्मा है उसके पास। सौतेली माँ हाँ है, जी। उसके पास थे? हाँ जी। और अभी फिर दोबारा प्लानिंग हो रही थी दुबई जाने की? नहीं कहीं भी नहीं। भाई विकी दुबई है? नहीं जी, वो दुबई में है। वकास विकी दुबई हाँ जी, है? हाँ वो जी। कब दुबई गया है? मेरे बाद गया, चला गया था वो भी। वो भी चला गया? हाँ और जी। वो वहाँ पे ठीक है, उसने वापस नहीं आना? नहीं आ जाएगा इंशाल्लाह वो भी। क्यों आ जाएगा। वापस क्यों आ रहा है? वो बस अब हम ये केस यानी का खत्म इस केस करना की वजह से आ रहा है? हाँ जी। या पुलिस ला रही है वापस? नहीं हम भाई को खुद बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं बस आ जाओ आप केस इस केस को जी। को फेस करना है? हाँ जी, सुलह सफाई हो रही है? सुलह सफाई करेंगे, रिक्वेस्ट ही करेंगे हम। नौजवान बेटे की लाश को देखकर बूढ़ी मां पर क्या कयामत गुजरी। लवाहिकीन को इस अरसे के दौरान कैसे पुलिस की बेहिसी का सामना करना पड़ा। मकतूल यासिर कितने बच्चों का बाप था? लवाहिकीन के नजदीक यासिर के कत्ल में कितने अफराद शामिल थे? मकतूल यासिर की वालिदा और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। 2 साल बाद इनके बेटे का कातिल बिलाखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये क्या मामला था? पुलिस का मौक़िफ़ हमारे सामने है, मुल्ज़िम कुछ कहानी बता रहा है, असल कहानी क्या हम इनसे जानते हैं। जी माँ जी, 2 साल इंतज़ार किया जी हाँ जी। और आपके बेटे का कातिल, अब आपको भी सारी चीज़ें, सारी खबरें आप तक पहुंचती होंगी कि वो मुल्क से बाहर चला गया है, तो कभी सोचा हुआ था कि ये पकड़ा जाएगा? सबसे पहले तो ये बताएं। बस जी अल्लाह ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ठीक है। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਏਗਾ। ठीक है। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਤੇ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ सारे ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ऑफिसर क्या बात करते थे? ਤੇ ਸਭ ਇਹੋ ਹੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਕੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਰਹਾਲ और वो ਇੱਥੇ सारे कहते थे कि वो तो मुल्क से बाहर भागा होगा। ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਅਫਸਰ, ਜਿੰਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ तो ਬੜਾ आपने कभी कल्पते। कहा नहीं कि आपका काम है, ये 302 है, यानी ये कत्ल हुआ मेरा बेटा, तो आप उसे पकड़ के लेकर आएँ या वहाँ से आप उसे गिरफ्तार करवाएं और पाकिस्तान बुलाएं? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਧੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਹ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਤਲਾਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਚੋਂ ਦੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਵਾਂ, ਬੇਬਸ ਮਜਬੂਰ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। सबसे बड़ा बेटा आपका? ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬੇਟਾ 5 ਸੀ। बच्चे हैं आपके? 5 ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ, 2 शादीशुदा है, ਬੇਟੀਆਂ। उसके भी बच्चे हैं? ਇਹ 3 ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ। ਉਹਦਾ भी ਇੱਕੋ ਹੀ शादीशुदा? ਬੇਟਾ ਯਾਸਰ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ, 1 ਸਾਲ 2 एक ਮਾਹ बेटा। ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। अभी शादी हुई थी उसकी? ਹਾਂਜੀ, कत्ल होने से हाँ कितनी जी। देर पहले शादी हुई थी? ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ 3 साल पहले शादी हुई थी। माँ जी, कत्ल जी। कैसे हुआ आपका बेटा? आपको क्या पता चला? 8ਵੀਂ ਮੁਹर्रम ਸੀ, ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, मोबाइल ਉਹ खरीदा ਜਾਂ हुआ था ਸਹੀ आपके बेटे ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਯਾਰ वापस ਦੋਸਤ करने गया ਸਨ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, सही ਵਾਪਸ आपस ਕਰ में दोस्त थे। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਨ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਂਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਨ ਇਹ, ਇਕੱਠੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਗਏ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ है ना। आपको ये पता चला कि आपके बेटे ने मोबाइल लिया हुआ था, वो वापस करने हाँ गया जी, था, उसमें वापस कोई ਇਹਨਾਂ ਦੀ मसला था? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵੋ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਫੇਰ ਲੱਤ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, 2 ਫੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮਾਰੇ पहले ਨੇ बाजू पे ਦੇ लगा है, उसके बाद दोबारा फिर उस पे हमला किया है हाँ और जी। 2 फायर मारे हैं उसने। ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਵੱਜਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਾ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਓ ਅੱਗੋਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੱਸ ਹੀ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਟਰ ਹੀ ਨੱਸਿਆ, ਕੋਈ 400-500 ਮੀਟਰ ਨੱਸਿਆ। ਚੱਕੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੁੱਕ ਗਿਆ। किसने मारा था? ये वकास विक्की ने मारा विक्की था? ने, विकास ने, दोनों ने मारे, दोनों ने मारा है? दोनों ने मारा है। और उसकी फिर मौके पे डेथ हो गई थी बेटे की, या अस्पताल लेकर गए थे? नहीं, मौके ते ही उत्थे मौके पे डेथ death हो हो गई। गई। हाँ जी, मेरा बेटा ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਢਾਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਬੇਟਾ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਆਹ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਹੋਂਠ ਮੂੰਹ ਪੇ, ਉੱਠਿਆ, ਚਿਹਰੇ ਪੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਹੋਂਠ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾ ਸੀ, 8ਵੀਂ ਮੁਹर्रम रोजे ਸੀ। की हालत में था वो? हैं? रोजे की हालत रोजे में? की हालत, रोज़ा रखिया ਸੀ ਉਹਨੇ 8ਵੀਂ ਮੁਹर्रम ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਬਸ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚੋਲੀ ਚ ਪਾ ਲੈਣ ਦਵੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ। ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਮਰਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ये थे वो जाए वकुआ के मनाजिर जब हमजा डॉन ने भाई के साथ मिलकर यासिर पर गोलियां चलाईं और उसे मौत के घाट उतारा। क्या मकतूल यासिर के खिलाफ मुनशियात के और भत्ता लेने के मुकदमात दर्ज थे? मुलजिम ने टीम मुजरिम कौन को कैसे धोखा देने की कोशिश की? आइए मकतूल यासिर के भाई से जानते हैं। 324 इक़दाम कत्ल के ये इस तरह के मामला थे। 324 का एक पर्चा आया था, ठीक है। वो भी किसी दोस्त के साथ गया था, ठीक है। वो दोस्त ने फैड मारे हैं तो वो उसके साथ था, उसको नहीं पता था। ठीक है, उसे नहीं पता था। और तो इसके वो अलावा ही- उस पर कोई पर्चा वो नहीं था? नहीं कोई पर्चा। तो ये सारी उसके खिलाफ जो बातें करते हैं, ये क्यों करते ये हैं? झूठ है सब। ये सब झूठ है। काम काज करता था, वालिद के साथ जाता था, सब्जी वाली दुकान पे बैठता था। जी इस सारे केस को आप देख रहे थे? आपके वालिद साहब मुद्दई हैं? जी मुद्दई तो साहब। वालिद साहब है ना, जी। लेकिन ज़ाहिर है वो बुज़ुर्ग हैं, बुढ़ापे में हैं, वो तो नहीं आते जाते रहे होंगे। इस सारे दौरान 2 साल में पुलिस का ताउन कैसा रहा है, रवैया कैसा रहा है? क्योंकि ये तो वो मुलज़िम खुद वापस आया और पुलिस ने चले गुजरांवाला से गिरफ़्तार कर लिया है, लेकिन 2 साल कितनी परेशानी काटी आप? 2 साल बहुत परेशानी काटी है हमने, ठीक है। हमारे घर में दोबारा फायरिंग भी हुई थी, वो किसने करवाई? वो इन लोगों ने इन लोगों ने करवाई। ठीक है। उसका मुकदमा दर्ज करवाया? मुकदमा दर्ज, इधर दरखास्त भी दी थी, उसे कॉल भी की थी 1 पर, उधर पुलिस भी आई थी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई, मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ? मुकदमा दरखास्त दी थी बस। दरखास्त दी थी, ठीक है, पर्चा तो नहीं कटा? उधर से ही हमें बोल दिया कि आप घर जाओ, आप सो जाओ, हम देख लेंगे। और इन मुलजिमान ने कत्ल करने के बाद दोबारा आपको दबाव में लाने के दबाव के लिए लाने ये में फायरिंग करवाई भी थी? की थी।
यासिर की मां बेटे के कत्ल में हमजा डॉन और वकास दोनों को मुलव्विस करार देती है। मकतूल की मां के मुताबिक यासिर का कत्ल रोजे की हालत में हुआ था। दोनों मुलजिमान ने यासिर पर अंधाधुंध फायरिंग की और उसे मौत के घाट उतारा। क्या लवाहिकीन इस केस में सुलह के लिए रजामंद हो चुके हैं? मुलजिम हमजा डॉन के बयान में कितनी सच्चाई थी? सब कुछ हुआ बेनकाब। ये मुलजिम तो कह रहे हैं हमारी सुलह हो जानी है। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਲੀਸਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 6 ਲੱਖ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਕਾ ਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। सुलह नहीं कर रही हैं आप, ना करेंगी? हैं? सुलह नहीं करेंगी आप? नहीं मैं अपने पुत्र का खून नहीं मुलजिम तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कह रहे हैं माफ कि जो दूसरा भाई है वकास विक्की, हाँ जी। वो भी दुबई से वापस आ रहा है तो हमारे तो मामला तय हो रहे हैं। सुलह हो ਝੂਠ रही है। ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਲਾ ਹੋਣ ਡਈ, ਕੋਈ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ आप ਹੋਣ अपने ਡਈ। इस बब्बर शेर का खून माफ नहीं करेंगे? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਮਾਫ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਖਲੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾ और ਰੱਖਿਆ मामला ਸੀ। भी कुछ नहीं, ठीक, दुश्मनी कुछ भी कोई भी नहीं, नहीं। एक मोबाइल, फकत मोबाइल का मसला था। मोबाइल ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ नहीं, कोई साड़ी किसे ना अगर कोई आप पे दुश्मनी कोई नहीं दबाव सी डालता है हैगी। सुलह के लिए ठीक है। और आप ये कह रही हैं कि मैंने सुलह नहीं करनी, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਸਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਧਮਕੀਆਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੇਤੇ ਰਹੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਹਾਂਜੀ कत्ल कर देंगे। ਕਤਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨਾਂਗੇ। पुलिस को आपने ये बात ਠੀਕ बताई? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਿयाद ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। एक टिकटॉक वीडियो के जरिए मुलजिम हमजा डॉन की गिरफ्तारी अमल में लाकर पुलिस ने अपनी तफ्तीशी काबिलियत का सबूत दिया। लेकिन इस केस का दूसरा मुलजिम वकास उर्फ विकी अभी भी फरार है। क्या पुलिस वकास की गिरफ्तारी अमल में लाकर इस केस से जुड़े दोनों मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर अपनी कानूनी जिम्मेदारी मुकम्मल करेगी? हम देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।